इस प्राथमिक शाला में अलग अलग भाषा व बोलियों वाली पृष्ठभूमि के लगभग 90 विद्यार्थी एक ही शिक्षक के साथ पढ़ते हैं। एक कमरे की इस बहुवर्गीय शाला को एक अधूरी दीवार बांटती है, जो कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को भी बाकी विद्यार्थियों से अलग करती है। कक्षा 3 की 2 खड़ी कतारें, कक्षा 4 की 2 खड़ी कतारें और कक्षा 5 की 3 खड़ी कतारें एक ही जगह साथ साथ बैठती हैं। यहाँ शिक्षक समूह कार्यों की गतिविधियों का प्रबंधन कर रहे हैं। बस ये पाठ दिया हुआ है, इस पाठ को आपको पढ़ना है और इसमें चित्र दिए हुए हैं, ये चित्र समझना है। आप चारों बच्चे एक पास में ऐसे गोलाकार में बैठ जाएंगे और फिर ये इसको पहले चर्चा करेंगे कि कौन कहाँ रहता है। फिर आपको कॉपी निकालना है और कॉपी में लिखना है कि मकड़ी है तो मकड़ी इसमें कहाँ पर रह रही है, दिख रही है उसमें। अब चौथी वाले बच्चे हमारी बात ध्यान से सुनिए। कैसे पता चलता है आपको कि हवा है यहाँ पे? क्या यहाँ कमरे में आपको हवा दिख रही है? नहीं दिख रही है। कैसे पता चलता है आपको कि हवा है यहाँ पे? हाँ, तो आप जो आपको पता चलता है, जिन बातों से पता चलता है, जिन बातों से पता चलता है कि हवा है, उसको आप लोग ऐसे गोल घेरे में बैठ जाएंगे और बातचीत कर करके लिखेंगे कि आपको कैसे पता चलता है। और पीछे वाले भी ऐसे गोल घेरा बना के लिखेंगे। 5वीं वाले, आप लोग बस में सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिल से करते हैं, टेम्पो में सफ़र करते हैं, आपको चलता हुआ दिखाई देता है। क्या चलते दिखाई देते हैं? तो पेड़ ऐसे उल्टे चलते हुए क्यों दिखते हैं, ये आपको विचार करना है और बातचीत करके लिखना है। 1 2 3 4 5, आप सभी 5 गोले में बैठ जाएंगे। इसका कारण कैसे चलती है, इसी का कारण क्या है? बस चलती है तो फिर दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रुप कैसे बनाया जाए। एक तो कैटेगरी वाइज ग्रुप बनता है, एक साधारण ग्रुप बनता है। जो साधारण ग्रुप है मतलब जो पास में बैठे हुए हैं वही लोग मिलके एक ग्रुप बना लेंगे और वो काम करने लग जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका इसलिए है कि वो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को आसानी से समझ जाते हैं और फीलिंग से समझते हैं, तो उस चीज़ को जल्दी ग्रहण करता है। लेकिन उसमें समस्या क्या आती है, दोनों कमज़ोर मिलके बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते या बहुत अच्छा अपने आप में डेवलपमेंट नहीं ला पाते हैं। ये इसमें चित्र दिए हुए हैं, दिख रहे हैं सबको चित्र। अब इसमें क्या करना है, ये जैसे ये मछली है तो ये मच्छी पानी में रहती है, तो ये लाइन से पकड़ के खींच के उसको पानी में लाना है। मैं ये चार्ट दूंगा, आप लोग 2 3 भाई बहन बैठ जाएंगे ऐसे गोले में और सब देख के काम करेंगे एक दूसरे का। आप तुम दोनों बनाना है, ये तुम दोनों बनाना, इधर खसक जाओ, शाबाश। केकड़ा भी पानी में रहता है। ये भी कछुआ में। शिक्षक फिर कक्षा 4 के लिए हवा के विषय पर एक समूह कार्य की शुरुआत करवाते हैं। इस बार विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर काम करने का मौका दिया गया है। और आवाज आती है। ओए टेढ़ी मत करना, टेढ़ी का नहीं बोले सर जी। कक्षा 4 के बाहर होने से कक्षा 5 के लिए क्लासरूम के अंदर ज्यादा जगह हो गई है, जिनका पाठ जलवायु और मौसम के बारे में है। सूर्य बन के रहेगी और आपको काम करना है और आपको समझाना है इनको सबको, है ना। और रात क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आगे बात समझ में सबको? अब आप लोग करके बता सकते हैं गतिविधि, एक बार कोशिश करो आप लोग। रात छोटी हो गई है, दिन बड़ी हो गई है। दिन छोटे हो गए, रात बड़ी हो गई है। ध्यान दीजिए, शिक्षक सभी समूहों के साथ बातचीत करने के लिए कैसे अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं। चलो अच्छा, आप लोग सीधे हो जाओ। आज तो कुछ नहीं निकल रहा। बादल में पानी भरा है आपके? नहीं। अरे क्यों नहीं भरा? भराया था, निकल वापस। ऐसा ऊंधा करोगे तो आप डुबा के देखो एक बार, भरा था कि नहीं भरा था फिर से। हैं? बॉटल ऊपर आ रही है। ऊपर आ रही है बॉटल? हवा के मारे।
इसमें गुलगुल्ले छूट रहे थे और ये भरा नहीं रही। छूट रहे थे और भरा भी नहीं रही थी। शाबाश। अब पहले बोतल खाली थी कि भरी थी? खाली थी। तो अभी उसको निकाल के एक बार फिर से करके देखो तो क्या क्या हो रहा है उसमें। ये इसके अंदर हवा जा रही है ऊपर। वापस जा रही है ऊपर। अच्छा, और वापस से डुबा के देखो तो अब पता चलेगा। बाहर हवा निकल रही है। अच्छा, हवा निकल रही है। हाँ, अब बताइए मुझे कि इसमें क्या क्या है। हाँ, ऊपर ऊपर क्या है? हवा भरी हुई है। मैंने भी कर लिया। शिक्षक कक्षा पहली और दूसरी के कार्य की जांच करते हैं। फिर वह कक्षा 5 से उनके प्रयोग को कक्षा 3 और 4 के सामने करके दिखाने के लिए कहते हैं। मालूम चल गई, आप बड़े बच्चे हैं, आप छोटे बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं, चौथी वालों को। तो आपको उनको करके और ये समझ जाके बताना है उनको, ठीक है? अभी सुबह हो रही है, वैसे प्रकाश आ रहा है। अभी दोपहर हो रही है, अभी शाम हो रही है। तो ये ज़्यादा बढ़िया तरीका होता है। एक बच्चे को समझाएगा तो बच्चा बहुत आसानी से समझ जाता है, सीख जाता है। ज्यादा विद्यार्थियों वाली कक्षाओं के साथ समूह कार्य करवाने में ध्यानपूर्वक बनाई गई योजना और कक्षा प्रबंधन की जरूरत होती है। आपने यहाँ क्या देखा जो आपको अपने विद्यार्थियों के साथ प्रभावी समूह कार्य की व्यवस्था करने में मदद करेगा?